ठीक है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि जैसवाल। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक लेके जिसका नाम है बैंड्स। बट बिफोर गोइंग टू डे, हम हर दिन अपना कोट ऑफ द डे डिसाइड करते हैं। तो आज हमारा कोट ऑफ द डे है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। सीधी सी बात है कि जब तक कोई काम को किया न जाए तब तक वो असंभव सा लगता है, लेकिन जब किसी काम को कर लिया जाए तो वही आसानी से प्रतीत होता है। तो उसी को स्टार्ट करते हुए केमिस्ट्री का हम टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है बैंड्स। बैंड्स होने के पहले हम थोड़ा वीबीटी और पॉलिंग्स में कैसे इसको करेक्ट किया था उसको समझाते हैं। तो देखो, वीबीटी ने क्या कहा था? वीबीटी ने कहा था कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट नहीं है बेटा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट नहीं है तो अगर सेम शेल में एक्साइटेशन हो सकता है तो एक्साइटेशन होगा, अन्यथा जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने का बॉन्ड बन जाएगा। तो हम अगर वीबीटी की बात करें तो वीबीटी ने क्या कहा था, थोड़ा सा मैं इंट्रो देने जा रहा हूँ आपको कि जैसे CH4 के फॉर्मेशन की बात करूँ मैं, तो CH4 के फॉर्मेशन अगर आप देखो, कार्बन का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो 1s2 2s2 2p2। अब 2s2 2p2 है तो अब अगर आप बात करें तो सेम शेल है तो एक्साइटेशन हो सकता है, तो 2s में से इलेक्ट्रॉन गया 2p में गया और अब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, तो ये CH4 का फॉर्मेशन होगा। वीबीटी वालों ने यहाँ तक तो समझा दिया था। ठीक है, कैसे? कार्बन का ये S और हाइड्रोजन का ये S, कार्बन का नेक्स्ट P, हाइड्रोजन का S, कार्बन का ये P, हाइड्रोजन का S, कार्बन का ये P और हाइड्रोजन का ये S। तो इस तरीके से जब देखा गया तो देखा गया कि यहाँ दो तरह के बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ मिल रहे हैं, एक SS का बॉन्ड स्ट्रेंथ है और एक SP का बॉन्ड स्ट्रेंथ है। तो वीबीटी वालों से पूछा गया कि क्या SS और SP का बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग होगा, तो वीबीटी वालों ने जवाब दिया बिल्कुल अलग होगा। लेकिन जब CH4 के किसी एक हाइड्रोजन को पकड़ के बॉन्ड को तोड़ा गया, CH4 के किसी एक उसको बॉन्ड को पकड़ के तोड़ा गया तो पाया गया कि सभी की बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल। इस चीज को करेक्ट किया पॉलिंग साहब। पॉलिंग ने क्या किया, जरा इस चीज को समझें। देखो ना, पॉलिंग ने क्या किया, पॉलिंग ने कहा कि यार, पॉलिंग ने कैसे करेक्ट किया इस चीज को हम जरा समझेंगे बेटा कि यार देखो, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने बॉन्ड तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन बिफोर गोइंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी डिफरेंस बड़ा ही कम है उनका मिक्सिंग होगा। इसी मिक्सिंग को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये मिक्स होके एक नए तरह का ऑर्बिटल बनाएंगे जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। फिर यह हाइब्रिड ऑर्बिटल जाके बॉन्ड बनाएंगे। तो देखो क्या होगा, ये जो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन था जिसको मैंने लिखा 1s2 2s2 2p2, 2s2 का एक्साइटेशन हुआ 2p में गया, तो अब इन ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होगा, एक नए तरह का ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। तो यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल। अब ये कोई ऐसा कोई p नहीं रहा, अब सारे के सारे क्या रहेंगे बेटा, sp3 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 और sp3। तो यहाँ से बात समझ में आई कि CH4 जो बना ये इसका sp3, इसका S, इसका S, इसका S, इसका S, और हर जगह कार्बन का sp3 और यहाँ भी sp3। तो अब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ आई वो sp3 और S के बीच में है। अब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है बेटा वो sp3 और S की है। अब यहाँ से क्लियर हुआ कि क्यों CH4 में सारी की सारी बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर आ रही थी, जो वीबीटी वालों के पास इनका आंसर नहीं था। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है बेटा बैंड्स रूल। अब बैंड्स रूल क्या कहता है जरा समझो, उसके पहले क्वेश्चन है उसको समझो कि यार ठीक है, पॉलिंग ने सिखा दिया कि हाइब्रिडेशन होता है, तो एक बात बताओ यार, PCl5 की अगर हम बात करें तो PCl5 में बेटा आप ध्यान से देखो कि इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी बेटा, PVP ज्योमेट्री बनेगी। PVP ज्योमेट्री बनेगी जिसमें ये एंगल होता है 120 डिग्री और ये वाला एंगल कितना होता है बेटा 90 डिग्री, और इसका हाइब्रिडेशन हम जानते हैं कितना बेटा sp3b, दैट इज PVP, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो हुआ क्या कि अब तो पॉलिंग के हिसाब से अब sp3d हर एक बॉन्ड का स्ट्रेंथ है। बात है समझ में? क्योंकि आप कोई सा भी PCl5 ले लो, कोई सा भी बॉन्ड ले लो क्लोरीन का, तो क्लोरीन का जो यूज हुआ होगा वो 3p यूज हुआ होगा और फास्फोरस का
हर जगह ये यूज हुआ होगा कॉलिंग के हिसाब से। लेकिन बेटा जब PCl5 को तोड़ा गया ना, ये टूटा केवल PCl3 प्लस Cl2। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि इस PCl5 मॉलिक्यूल के अंदर दो अलग तरीके का बॉन्ड स्ट्रेंथ मौजूद है, या कह सकते हैं दो अलग तरीके का बॉन्ड लेंथ मौजूद है। इसी चीज को समझाया हमारे बेंट साहब ने। बेंट्स ने क्या किया? अब क्वेश्चन समझ में आया बेटा आपको? ये क्वेश्चन कहां फंस रहा था कि PCl5 में हर बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल आनी चाहिए, पर जब इसको तोड़ा गया तो PCl3 प्लस Cl2 मिलता, क्यों नहीं सारा टूट गया? ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज को एक्सप्लेनेशन दिया बेंट्स रूल ने कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जरा इस चीज को समझें आप। इस चीज को समझें कि सबसे पहले आप ये समझें कि न्यूक्लियस के बेटा सबसे क्लोज कौन होता है? S, उससे क्लोज फिर D फिर S। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन की बात करें S पे, फिर P पे, फिर D पे, फिर F पे। ये अट्रैक्शन का ऑर्डर है। तो बैंड्स के आपको डेरिवेशन में नहीं जाना, बैंड्स में क्या निकाल के दिया उस चीज को देखो। बैंड्स ने हमें एक फॉर्मूला निकाल के दिया टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर। बैंड्स ने हमें एक फॉर्मूला निकाल के दिया, तो cos थीटा अपॉन में S अपॉन में S माइनस 1। ये बैंड्स के डेरिवेशन का फॉर्मूला है कि आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई सा भी बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो हम जानते हैं कि PCl5 के अंदर दो तरीके का बॉन्ड मिलता है। कौन कौन बेटा? एक मिलता है आपका एक्सियल और एक मिलता है इक्वेटोरियल। एक मिलता है एक्सियल और एक मिलता है इक्वेटोरियल। यहाँ जो है आपको देखने को मिलता है बेटा cos 90 डिग्री जब यहाँ रखा गया और S अपॉन में S माइनस 1 रखा गया, तो जो यहाँ से परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर निकला वो निकला 0। और जब यहाँ क्योंकि इक्विवेलेंट एंगल आप जानते हो 120 डिग्री है, तो यहाँ जब cos ऑफ 120 डिग्री रखा गया और S अपॉन S माइनस 1, यहाँ से जो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर हमारे पास निकल के आया वो निकल के आया दैट इज इक्वल टू 33.33%। तो यहाँ से मालूम पड़ा, यहाँ से आपको खुद अंदाजा हो गया कि अब यहाँ से हमारा की पॉइंट क्या हो गया? की पॉइंट क्या हो गया? की पॉइंट क्या हो गया? क्या वहाँ S कैरेक्टर ज्यादा है? कहाँ पे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर S कैरेक्टर ज्यादा है, हम जानते हैं न्यूक्लियस से सबसे क्लोज कह लो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस पे लगता है? S पे। तो जहाँ परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, और जहाँ अट्रैक्शन ज्यादा है बेटा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ डेफिनेटली तगड़ी होगी, और जहां बॉन्ड स्ट्रेंथ तगड़ी होगी उसकी बॉन्ड लेंथ छोटा ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से बेटा हमारा की पॉइंट क्या हो गया बैंड्स के हिसाब से कि भाई जहां परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर ज्यादा वहां अट्रैक्शन ज्यादा, और जहां अट्रैक्शन ज्यादा वहां बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा और बॉन्ड लेंथ बेटा कम। ये हमारा की पॉइंट तैयार हो गया जो कि आपको ध्यान में रखना है, की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉट्स, ठीक है। तो चलो इस चीज को नोट कर लीजिए आप। नोट करके फिर हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। तो ये बात समझ में आई? ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, इसी की वजह से बेंट आया, बेंट से हमने डेरिवेशन दिया जिसकी मदद से हम परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर निकाल सकते हैं। और परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर जब हमने निकाला एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो हमें दो तरीके का S कैरेक्टर मिला, यानी दो तरीके का अट्रैक्शन लग रहा है, तो यानी कि इक्वेटोरियल का अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू एक्सियल। इसीलिए PCl5 जो है टूट गया PCl3 में प्लस Cl2। बात आई समझ में आपको? ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर होता है, ठीक है। तो चलिए आइए, इस सवाल को करिए। ये सवाल काफी अच्छा सवाल है, इससे आपका थोड़ा कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो फटाक से करिए, एकदम निपटा डालिए बेटा, निपटा डालिए सवाल में। चक्कर फट्टे नपते दिल्ली, सवेरे जलंधर शाम को दिल्ली, एकदम फटाक से निपटा डालो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट PCl5, ठीक है। तो आप जानते हो कि PCl5 में बेटा दो तरीके का S कैरेक्टर मिलता है। यहां परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कितना बेटा 0, और इक्वेटोरियल में परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कितना बेटा 33.33%। अगर इक्वेटोरियल में परसेंटेज ज्यादा है तो वहां बॉन्ड स्ट्रेंथ तगड़ी और बॉन्ड लेंथ कम। तो अब हम बात करें बेटा ऑप्शन की, तो चलो पहले ऑप्शन से जाते हैं। PCl एक्सियल और PCl इक्वेटोरियल। बात चल रही है बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा? तो
आप ये अनुमान लगाइए, यहाँ परसेंटेज ऑफ स्पेक्टर ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है, यहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा, यानी एक्सियल वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल। तो पहला ऑप्शन क्या लग रहा है आपको, सही है गलत, जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन इज करेक्ट। चलो अब बात करते हैं, तो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ इन दोनों ऑप्शन में तो भाई हमारा पहला ऑप्शन जीत गया। अब बी और सी, तो बेटा बात करना है बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो आप ही बताओ, जहां स्पेक्टर ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तगड़ा। तो यहां हमको समझ में आता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ तगड़ा कहां पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तगड़ा इक्वेटोरियल पोजीशन। कौन सा क्वेश्चन चाहिए होगा बेटा, ये एक्सियल वाला ज्यादा लिखा है, ये इक्वेटोरियल वाला ज्यादा लिखा है। ऑप्शन में क्या चला जाएगा बेटा, सी। बात आई समझ में आपको? चलिए क्लियर है, आगे बढ़ो। अब एक सवाल उठता है बेटा, सवाल ये उठता है कि यार सर एक बात बताओ कि यार पीसीएल 5 में आप कह रहे हो कि ये एंगल 120 डिग्री और ये वाला एंगल जो एक्सियल ये 90 डिग्री। तो एक बात बताओ, एक्सियल से इक्वेटोरियल एंगल 90 डिग्री है, तो इक्वेटोरियल से एक्सियल भी तो 90 है। तो जब इक्वेटोरियल वाला ले रहे हैं 120 कंसीडर कर रहे हैं, एक्सियल वाला ले रहे हैं तो 90 कंसीडर कर रहे हैं, क्यों ऐसा? देखो पहली बात तो बेटा ये समझो कि किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन होती है उसके एडजेसेंट एंगल से, ठीक है। वही मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी आप बताओगे तो उसके एडजेसेंट एंगल कितना वो एंगल बना रहा है अपने एडजेसेंट से, तो डेफिनेटली आप कहोगे कि ये एक्सियल जो है इस वाले इक्वेटोरियल से बना रहा है 90 डिग्री, तो इक्वेटोरियल भी एक्सियल से 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल वाला सारा 120 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास जितना भी आपने हाइब्रिडेशन पढ़ा, ठीक है, हाइब्रिडेशन हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है इक्विवेलेंट हाइब्रिडेशन और दूसरा होता है नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडेशन। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, हाइब्रिडेशन, इक्विवेलेंट हाइब्रिडेशन और नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडेशन। तो बेटा इक्विवेलेंट हाइब्रिडेशन जो पहली ज्योमेट्री मैंने बनाई है मैंने, दैट इज ऑफ एसपी, दैट इज लीनियर, यानी कि कह लो कि जितना ये एंगल इससे है उतना ही ये एंगल इससे है। तो यहां कह लो एसपी केवल एसपी यूज हुआ है, यहां देखो जितना ये इससे है उतना ही ये इससे है, sp2। नेक्स्ट देखो बेटा थर्ड वाला बेटा sp3, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रल। ये क्या होता है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। ये क्या होता है बेटा, लीनियर। पता है ना आपको ये सब? चलिए ये क्या होता है, ये देखा है क्या आपने, ये बेटा sp3d2 है, दैट इज स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है। यहां सारे एंगल 90 डिग्री। क्यों इनको बांटा गया दो भागों में, एक इक्विवेलेंट हाइब्रिडेशन, एक नॉन इक्विवेलेंट, बिकॉज़ यहां सारे एक तरीके के एंगल मिलेंगे, यहां सारे दो तरीके के एंगल मिलेंगे। तो देखो ध्यान से, यहां जो हाइब्रिडेशन बेटा ये है sp3d, दैट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। यहां जो एंगल मिलता है आपको बेटा ये वाले 120 डिग्री और ये वाला बेटा 90 डिग्री, ठीक है। उसी तरह ठीक यहाँ पे भी आपको एंगल देखने को मिलता है, ये वाला 90 डिग्री जो कि एक पेंटागोनल बाई पिरामिडल में एक ऊपर और एक नीचे, ये वाला 90 डिग्री और ये वाला बेटा 70 डिग्री। बात है समझ में? ठीक है। अब देखो बेंट का एक और स्टेटमेंट आया था, बेंट का ये स्टेटमेंट आया था कि मैं एस कैरेक्टर वहां बता सकता हूं जहां केवल ऑर्बिटल में एस और पी इन्वॉल्व हो। फिर से सुनो, बेंट्स ने क्या कहा, बेंट्स ने कहा कि मैं एस कैरेक्टर वहां बता सकता हूं जहां एस और पी इन्वॉल्व हो, जहां डी आ जाए मैं एस कैरेक्टर बता नहीं सकता। सुनना ध्यान से, जहां डी ऑर्बिटल आ जाए मैं वहां एस कैरेक्टर बता नहीं सकता, पर मैं हाँ इतना कह सकता हूं मैं कंपैरिजन कर सकता हूं। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझो, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा एग्जांपल से समझो। देखो मैं कहता हूं आपकी हाइट है लगभग मान लो 4 फीट, मेरी हाइट है 6 फीट, ठीक है। तो ये मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता है। सपोज करो मैं आपको देख रहा हूं और मैं खुद को देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं आपसे बड़ा हूं। दिस इज लाइक अ कंपैरिजन बाय नॉट नोइंग द एग्जैक्ट वैल्यू। तो ठीक इसी तरह बेंट्स ने ये कहा कि जहां कहीं भी एस और पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा
वहां मैं एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एस कैरेक्टर बता पाऊंगा, लेकिन जहां डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में, वहां मैं एस कैरेक्टर बता नहीं सकता। पर हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि वहां मैं कंपैरिजन करा सकता हूं। तो चलो देखते हैं, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखना आप। यहां आपने देखा कि इक्वेटोरियल में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना था, 33.33%, और यहां एक्सियल में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 0। अब देखो यहां पे हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, इस वाले का हाइब्रिडेशन है बेटा sp3d3, दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो उन्होंने क्या कहा कि जहां कहीं डी और इवॉल्व होगा वहां मैं एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एस कैरेक्टर बता नहीं सकता। तो यहां उन्होंने जब कंपैरिजन किया, यहां परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 0 और यहां परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर समथिंग नेगेटिव। तो इसका ये मतलब नहीं कि यहां एस कैरेक्टर 0 है, इसका मतलब ये है कि यहां 0 यहां नेगेटिव का मतलब ये है कि इक्वेटोरियल पे एस कैरेक्टर कम है और एक्सियल पे एस कैरेक्टर ज्यादा है। ये बात है, समझ में, ये चीज है। वहीं जब इसका निकाला गया, यहां जो निकाला गया, क्योंकि यहां भी इन्वॉल्व है, यहां भी डी इन्वॉल्व है, यहां भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो यहां हर जगह परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या आया, 0। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। दिस हियर शोज दैट एवरीवेयर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर आर इक्वल, कहीं अनइक्वल नहीं है। बात है समझ में, क्लियर है? चल इन चीजों को नोट करो। अब एक सवाल उठता है आपके लिए, जरा उसको गौर से पढ़ो। सर एक बात बताओ, सर एक बात बताओ, ये भी तो टीबीपी था, ये भी तो टीबीपी था, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3d था, यहां भी तो d है, तो यहां एग्जैक्ट कैसे बता दिया, यहां एग्जैक्ट कैसे बता दिया? अब इस चीज को समझेंगे बेटा, कैसे एग्जैक्ट बता दिया? बिकॉज बेटा ये sp3d ना दो चीजों से मिलकर बना है, एक sp2 और एक pdz²। तो आप यहाँ sp है, वहां तो एग्जैक्ट बता ही सकते हैं ना, क्योंकि निकल के आया परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 33.33%। ये मसला है, बात है समझ में आपको? चलो आगे बढ़ो, क्लियर है ना इतना कंसेप्ट? ठीक है, इस चीज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, चलो इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बताना है आपको, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब आपको स्ट्रक्चर क्या है, कौन से स्ट्रक्चर में बताना है? आई हैव 7 के अंदर बताना है, क्योंकि ड्रॉ है ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी हमने देखा बेंड्स रूल के अनुसार, बेंड्स रूल के अनुसार यहां परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर कितना है बेटा? 0, और यहां परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर नेगेटिव। इससे क्या मतलब निकलता है? यहां परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर एक्सियल में ज्यादा है और इक्वेटोरियल में कम है। तो अगर एक्सियल में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है तो वहां अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। तो इसका मतलब इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और एक्सियल की कम होगी। इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा और एक्सियल की कम। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो निकाल लेंगे आप। की पॉइंट याद रखिए, की पॉइंट क्या है? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा और बॉन्ड लेंथ कम। ये की पॉइंट आप ध्यान रखेंगे बेटा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक्स। ठीक है, चलो अब हम आपको बेंड्स रूल का एग्जैक्ट डेफिनेशन दिखाते हैं। बेंड्स रूल ने एग्जैक्ट डेफिनेशन दिया क्या था, इस चीज को देखो सर, देखो इस चीज को पढ़ो जरा, बेंड्स रूल का एग्जैक्ट डेफिनेशन, जिससे आपका क्वेश्चन को करने में इजी होगा। ध्यान से बेंड्स रूल ने क्या कहा? When all the surrounding atom attached with central atom, see ये क्या है बेटा? Central atom, ठीक है? When all the surrounding atom attached with central atom through single bond, ये चीज ध्यान में रखना बेटा, through single bond, अंडरलाइन कर लेना। through single bond की बात हो रही है कि जब सभी surrounding atom central atom से attached है through single bond, then more electronegative surrounding atom prefer to attach with that hybrid orbital which has less s character। जैसे समझो कि कुल मिला के कि अगर सेंट्रल एटम से जो सराउंडिंग एटम अटैच है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां अटैच होगा जहां एस कैरेक्टर क्या है सबसे कम है। मतलब ये बेंड्स रूल का लाइन, बेंड्स रूल की स्टेटमेंट्स है कि जहां भी अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो पोजीशन प्रेफर करेगा जहां एस कैरेक्टर कम है। ठीक है, चलो अब इसमें दो नोट्स हैं कि लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड प्रेफर टू अटैच विद दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल व्हिच इज मोर s कैरेक्टर। अब आगे समझो यार,
एक एटम, एक सेंट्रल एटम वो लोन पेयर को कैसे होल्ड कर पाएगा? उस लोन पेयर को होल्ड करने के लिए ताकत ज्यादा चाहिए, तो लोन पेयर वहां जाएगा जहां एस कैरेक्टर तगड़ा होगा, या मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नहीं, अगर मल्टीपल बॉन्ड भी है तो वो वहां जाएगा जहां एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। और फिर भी अगर लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड में कंपटीशन है तो लोन पेयर ही जीतेगा, कि लोन पेयर है स्लाइटली मोर एस कैरेक्टर देन मल्टीपल। बातें समझ में? ठीक है, ये स्टेटमेंट को आप जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड पे जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो चलो अब इसके थ्रू कैसे हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं उस चीज को समझेंगे। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है, इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है। अब देखो इनके स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ होंगे, इस चीज को देखो बेटा, पीसीएल फाइल पीवीपी ज्योमेट्री है, आप तो जानते ही हो, अब तो माहिर हो गए, पीवीपी ज्योमेट्री कुछ ऐसे बन जाएगी। पीसीएल फाइल के सारे आइडेंटिकल आइटम्स हैं। अब देखो दिक्कत क्या है, यहाँ क्या है PCl3F2। तो अभी बेंड्स ने क्या बोला, बेंड्स ने ये बोला कि when all the surrounding atom attach with the central atom through single bond then more electronegative कहाँ अटैच होंगे, जहाँ इस कैरेक्टर कम हो। तो आप ही बताइए टीबीपी ज्योमेट्री में, या कह लो टीबीपी ज्योमेट्री में कहाँ इस कैरेक्टर कम होता है? एस कैरेक्टर कम होता है बेटा एक्सियल पे, क्योंकि इक्वेटोरियल पे तो 33.33% होता है। तो बेटा ध्यान से देखो, दोनों के दोनों फ्लोरीन कहाँ अटैच हो जाएंगे? यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। बात आई नहीं समझ में? बताओ, और बाकी जो फ्लोरीन बचा यहाँ अटैच हो जाएगा। बात आई नहीं समझ में? ठीक है, अब देखो PCl2F3 है, तो PCl2F3 है बेटा, तो अब क्यों मजबूरी हो गई, दो फ्लोरीन को यहाँ लगा देंगे, लेकिन एक क्लोरीन को जबरन मुझे यहाँ लाना पड़ेगा, और दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन बना देना है। PCl4 है, देखो बेटा PCl4 है, क्या हो गया? अब हमको एक क्लोरीन को तो करना ही पड़ा, अब बकिया Cl करना पड़ा। अब PClF4, तो दो तो भाई वहीं चले गए, कहाँ पे? एक्सियल पे, और बकिया जितने बचे F और एक क्या बचा? तो ये रहे स्ट्रक्चर्स। बात आई समझ में आपको? ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को करने हैं। तो अब अगले सेशन में हम इसके आगे फर्दर क्वेश्चंस को और कराएंगे आपको। चलिए।